अच्छे लोग काम जो चालू करते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। एक कवि ने कहा है संस्कृत में कि देखो देवताओं का कितनी कितनी चीजें उत्पन्न हुई, लेकिन देवता लोग मथना नहीं छोड़े। उनका उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना, लेकिन सबसे पहले विष निकल गया। तो विष निकलने के बाद भी हतोत्साहित नहीं हुए, तो दौड़े, भगवान सदा शिव से प्रार्थना किए, विनय किए, भगवान शिव विष को पी गए। तो विष को पी गए तो देवताओं की फिर हिम्मत बढ़ी, आए साइट पर वे लोग और फिर मथना चालू किए। उसके बाद क्या क्या निकला, चंद्रमा निकला या लक्ष्मी जी निकली, और धनुष, ऐरावत हाथी, ऊंचा घोड़ा, अप्सराएं, कल्प वृक्ष, कामधेनु, कई चीजें निकली। तो यह भी संतुष्ट हो जाने का अवसर था कि भाई हमको तो बहुत मिल गया, अब क्या परिश्रम करना है, छोड़ो अमृत की कोई बात नहीं, बहुत धन मिल गया, अब परिश्रम क्यों करें। लेकिन कभी कहता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो लक्ष्य को पूरा करके ही विश्राम लेते हैं। देवताओं पर संकट आया, कालकूट जहर निकला और लोभ देने वाली बहुत सी वस्तुएं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना उद्योग छोड़ा नहीं। जब तक अमृत नहीं निकाल लिए तब तक वे विरत नहीं हुए। इस तरह से भक्तों को चाहिए कि भगवान को पा करके ही जप वगैरह छोड़ेंगे और उस समय तो छोड़ना क्या, वही जीवन हो जाता है लेकिन कृष्ण को पा ही जाना है इस जीवन में, भगवान को पाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कभी कभी जहर निकलता है, विष निकल जाता है बीच में। भक्तों को कभी कभी बहुत डिस्टर्बेंस अनुभव होता है कि इधर उधर अखबार में जहर कुछ निकल जाता है, लेकिन समन होगा और अमृत तो आएगा, कृष्ण भावना अमृत। धीरज रखना चाहिए देवताओं के इस उदाहरण से। तो भगवान सांत्वना दे रहे हैं और कहते हैं लोभ कार्यो न वो जातु रोसह कामस्तु वस्तुषु। भगवान कह रहे हैं कि और भी बहुत सी वस्तुएं निकलेंगी समुद्र मंथन से, और कोई वस्तु यदि मिले तुम लोगों को तो अधिक के लिए फिर लोभ मत करना, जो मिले संतोष करना। 14 रत्न निकलेंगे, लेकिन रत्नों की जो संख्या है देवताओं की संख्या में बहुत कम है। उसमें भी दैत्य, आधा हिस्सा लेने वाले तो दैत्य थे। तो देवताओं को हो सकता है बहुत कम मिल पावे, नहीं मिल पावे, कुछ मिले तो जितना मिले उतना में संतोष कर जाना, लोभ मत करना। अच्छा, रोसह, और कोई चीज तुम लोग चाहोगे और वे दैत्य अगर ले लें तो फिर क्रोध मत करना, और वहां पर लड़ाई झगड़ा मत करना, वो काम करना है। अमृत उत्पन्न होने के बाद, पीने के बाद चाहे जितना मन करे लड़ लेना, लेकिन बीच में कलह मत छेड़ना, रोष मत करना। कोई चीज चली जाए। मान लीजिए देवताओं की दृष्टि में कोई बहुमूल्य वस्तु होगी, वो ले जा सकते थे। वैसे भगवान की कृपा से देवताओं को सब अच्छी अच्छी चीजें मिली, सब अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन भगवान एक नीति सिखा रहे हैं कि अगर न मिले वे ले लें और दैत्य ले लें तो फिर रोसह न कार्य, रोष मत करना। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि किसी भी वस्तु की कामना ही मत करना। कामस वस्तुषु, वस्तुषु का अर्थ है मथनात् उत्पन्नेषु वस्तुषु। उस मथन से जितनी भी वस्तु उत्पन्न होंगी उनकी एक तो कामना मत करना। लास्ट शिक्षा बहुत महत्व की होती है, किसी चीज की कामना मत करना। बहुत धन उत्पन्न होगा लेकिन इससे क्या, दुनिया में बहुत धन है, इससे क्या, रहने दो, मेरा भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।